बिहार में जमीन और राजस्व व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार अब बड़े कदम उठा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विभागीय समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। ऑनलाइन भू अभिलेख से लेकर एआई तकनीक के इस्तेमाल और अभियान बसेरा तक सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। क्या है इस बैठक के बड़े फैसले और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज्मा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय कक्ष में अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक से पहले विभाग के सचिव जय सिंह ने विभागीय कार्यों की जानकारी दी, जबकि आईटी मैनेजर आनंद शंकर ने प्रेजेंटेशन के जरिए ऑनलाइन सेवाओं और योजनाओं की स्थिति बताई। बैठक में सबसे बड़ा ऐलान अभियान बसेरा को लेकर हुआ। मंत्री ने कहा कि जून महीने में वंचित तबके के लोगों के लिए राज्यव्यापी एक हफ्ते का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पोर्टल आधारित होगी। पहले राजस्व कर्मचारी सर्वे कर डेटा जुटाते थे, लेकिन अब लोग सीधा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभियान बसेरा के तहत इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। लोगों को सीधे आवेदन करने की सुविधा मिलेगी ताकि पारदर्शिता बढ़े और जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचे। सरकारी जमीन की पहचान के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खास महल जमीन का जिलावार डेटा तैयार किया जाए। साथ ही साफ किया गया है कि खास महल जमीन से जुड़े मामलों में अंचल अधिकारियों को कार्रवाई का अधिकार नहीं होगा। ऑनलाइन सेवाओं को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने कहा है कि अब केवल ऑनलाइन सेवाओं को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने कहा है कि अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भू अभिलेख जारी किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन भू अभिलेख नहीं दिया जाएगा। अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई होगी। पूरे विभाग को तकनीक आधारित बनाया जा रहा है। अगर कोई ऑफलाइन भू अभिलेख जारी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विभागीय ढांचे को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। राजस्व लिपिक संवर्ग के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजने की बात कही गई। साथ ही राजस्व कर्मचारी और अमीन के खाली पदों पर जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। अंचल कार्यालयों की व्यवस्था सुधारने के लिए समेकित रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। वहीं विभाग में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अलग आर्थिक अपराध इकाई सेल बनाने की जरूरत पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने 3 दिनों के भीतर इस संबंध में प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि पूरे विभाग अब आईटी आधारित हो चुका है, इसलिए आईटी सेल को और मजबूत किया जाएगा। बिहार भूमि पोर्टल पर मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उसकी क्षमता बढ़ाने और तकनीकी खामियां दूर करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जगह की कमी का मुद्दा भी उठा। मंत्री ने कहा कि जल्द ही राजस्व भवन निर्माण की दिशा में कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा भू अर्चन निदेशालय और बिहार भूमि न्यायाधिकरण में खाली पदों और लंबित मामलों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। बिहार सरकार अब जमीन और राजस्व व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की तैयारी में है। ऑनलाइन भू अभिलेख, एआई से सरकारी जमीन की पहचान और पोर्टल आधारित सेवाओं जैसे फैसले आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने की होगी। तो साफ है कि बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग अब बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि नई तकनीक और ऑनलाइन व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लंबित मामलों पर लगाम लगेगी। देखना होगा कि ये फैसला जमीन पर कितनी तेजी से लागू हो पाते हैं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।